पर्सनल क्वेश्चन है एक्चुअली। जैसे किसी ने अपनी पास्ट लाइफ में बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया होता है, लाइक जो किसी से शेयर नहीं कर सकते, उसको मैं कैसे इग्नोर करूँ, यानी उसको चीज़ को मैं पीछे छोड़ के आगे जाना भी चाहती हूँ बट वो नहीं हो पाता है। लाइक कभी फिर से याद आ जाता है, फिर डिप्रेस्ड हो जाती हूँ कि क्या हुआ लाइफ में मेरे साथ। तो वो चीज़ें मैं कैसे निगलेक्ट करूँ, यानी उसको पीछे करके मेरे को आगे बढ़ना है, चाहती हूँ मैं बढ़ना बट वो पीछे कर देती है। मतलब मैं चाहती हूँ कि ठीक है अभी मुझे काम पे कंसंट्रेट करना है, तो जब तक मैं बिज़ी हूँ ठीक है, तो लोग 24 आवर्स तो नहीं रह सकते ना। मैं सोने भी जाती हूँ तो वो चीज़ें याद आती है और फिर नींद नहीं आती है। हाँ, नींद नहीं आती है। प्लीज हैव अ सीट। इमोशनल पेन है, वो जाता नहीं है, वो बार बार रह रह करके जैसे ही याद आता है उसके साथ में जो भी कुछ हुआ था उस टाइम पे, जो आपने एक्सपीरियंस किया था, तो वो सारी फीलिंग्स, वो सारी सेंसेशंस, वो सारे इमोशंस ट्रिगर हो जाते हैं। फिर हमको ये नहीं पता है कि वहां से बाहर कैसे आना है। हमको पता है कि वहां से बाहर कैसे आना है। और सर उससे रिलेटेड फियर्स भी होने लगते हैं आगे फ्यूचर में। हाँ, उससे रिलेटेड फियर्स भी होने लग जाते हैं, रिग्रेट होने लग जाता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, अगर मैं ऐसा नहीं करती तो शायद ये नहीं होता, या उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ऐसे ऐसे थॉट्स आते हैं माइंड में। तो अब इसका क्या सोल्यूशन है? इनका जो प्रॉब्लम है वो सेम सबका प्रॉब्लम है। वो पास की जो चीज़ें वो हमें पीछे खींचती है, लेकिन मैंने थोड़ा ये किया कि मैंने सब भूल जाने की कोशिश की। भूल जाना है तो ये भी हुआ कि जो चीज़ भूल जाना है वो बोलते हैं वो ज़्यादा आती है, तो अभी वो हो रहा है कि भूल जाना है लेकिन वही याद आता है। जितना आप उसको भूलने की कोशिश करोगे उतना ही ज्यादा याद आएगा। तो भूलना सोल्यूशन नहीं है। क्या भागना सोल्यूशन है? जगह चेंज करना। भागना मतलब जगह चेंज करना। आप कहीं भी जाओगे पहले ये समझो कि वो मेमोरी है कहां पर, अंदर है या बाहर है? अंदर। अगर तो बाहर होती तो उससे पीछे छुड़ा सकते हो आप। कोई पर्सन है उससे आप पीछे छुड़ा सकते हो। उसको उल्टा सीधा बोलो, बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, वो भी गए हो जाता है ना, अपने आप ही एक डिस्टेंस मेंटेन हो जाता है। उससे लड़ाई झगड़ा करो, उसको मारो पीटो, जो मर्जी करो, ये सब बाहर है। अंदर क्या करोगे? किसको मारोगे, किसको पीटोगे, कहाँ भागोगे? यहां से भाग करके आप कहीं चले भी गए, कहीं दूर भी चले गए, तब भी वो तो अंदर यहां पड़ी हुई है। और जितना भाग रहे हो वो अंदर ही अंदर और बढ़ती चली जा रही है। उसका डर आपके अंदर और बढ़ता चला जा रहा है, तभी तो भाग रहे हो। तो ये भी सोल्यूशन नहीं है। तो बचा क्या? फेस कौन कर रहा है? क्या आप उससे अलग हो? क्या वो जो मेमोरी आपके अंदर पड़ी हुई है, आपके अंदर जितनी भी मेमोरीज पड़ी हुई है, अगर वो सारी मेमोरीज में निकाल दूं तो आप हो क्या? आप कहते हो मैं डॉक्टर हूं, किस बेस पे? आपके अंदर मेडिकल फील्ड की नॉलेज पड़ी हुई है। अगर वो मेमोरी निकाल दो तो आपके नाम के आगे से डॉक्टर हट जाएगा। ऑल योर मेमोरीज पुट टुगेदर इज यू, जिसको भी आप अभी मैं बोलते हो। उसके अलावा और आपकी क्या रियलिटी है? अगर सारी मेमोरीज आपके अंदर से निकाल दी जाए, याददाश्त चली जाए, तो आप क्या बोलोगे? मैं आपसे पूछूंगा आप कौन हो? लैंग्वेज तक की मेमोरी निकल जाए, आप कौन हो? तो आप देखते रहोगे बजर बट्टू की तरह कि ये क्या हो रहा है। ये कुछ अजीब सी आवाजें अंदर से आ रही है, आप गो, समझ ही नहीं आएगा आपको, तो कोई जवाब भी नहीं दोगे। क्या सोचोगे उसके बाद में? तो यू आर योर मेमोरी, जिसको भी आप मैं बोल रहे हो, यू आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम इट। ये बात जब हमको गहराई से समझ आ जाती है तो वहां पर कुछ करने को नहीं रह जाता है। एंड दिस स्ट्रगल ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम मेमोरी कम्स टू एन एंड। आप क्या चाहते हो? मेरे अंदर से सारी बुरी मेमोरीज निकल जाए, अच्छी पड़ी रहे। अच्छी भी छोड़ने के लिए क्या हम तैयार हैं? ना जी ना, अच्छी कैसे छोड़ दें? छोड़ने का कोई तरीका भी नहीं है। तैयार भी हो तो उससे भी क्या होगा? आप कहोगे हाँ मैं तैयार हूं, निकालो जी क्या रास्ता है। नो वे जी। और मेमोरीज ही अगर आपके अंदर से निकल गई तो आप में और एक जानवर में फर्क क्या है? खाओगे पियोगे निकालोगे, खत्म। सोच नहीं सकते। यू कांट थिंक विदाउट मेमोरी। सो दिस माइंड, वट एवर यू कॉल इट एज माइंड, योर थॉट्स, योर फीलिंग्स, योर इमोशंस, इट इज ऑल कनेक्टेड टू मेमोरी। अगर तो मेरी वो मेमोरीज मुझसे अलग है, चाहे अच्छी चाहे बुरी, तो मैं कुछ करूं। अगर वो मैं ही हूं, अब क्या करूं? यानी कि मैं कुछ नहीं कर सकता खुद से पीछा छुड़ाने के लिए, क्योंकि मैं ही वो मेमोरीज हूं। ये बात जब आपको गहराई से समझ आ जाएगी तो ऑल योर एफर्ट कम्स टू एन एंड टू फाइट विद योर मेमोरी। लड़ोगे आप किससे? कोई दूसरा चाहिए ना लड़ने के लिए? लड़ने के लिए दो लोग चाहिए होते हैं, एक ही काफी है। जहां पर एक ही है वहां पर कैसे लड़ाई होगी? वहां पर डर कैसे होगा? अगर वो मेमोरीज मुझसे अलग हैं तो वो मेरा कुछ बिगाड़ सकती हैं। अगर वो मैं ही हूं तो मैं खुद का क्या बिगाड़ूंगा? पानी पानी को कैसे मारेगा? आई बात समझ। अगर मेरी बातें गहराई से कोई समझ पाए तो दिस एफर्ट
दिस स्ट्रगल इमीडिएटली कम्स टू एन एंड। मतलब अब वो मेमोरीज चाहे बुरी से बुरी है, चाहे अच्छी से अच्छी है, रहे तो रहे, ना रहे तो कोई बात नहीं।